बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मैं हूँ फ्रिया व्लॉग से और ये जो आप देख रहे हैं जी है जी शादी हाल चुंगी अमर सद्दू का, जो कि है जी पंजाब सोसाइटी रोड पे। और ये सदीक शादी हाल था और यहाँ पे मैं आई थी, मेरी एक सिस्टर बनी हुई, उनकी बेटी की मंगनी थी, तो यहाँ पे मैं मंगनी पे आई थी। और ये देख सकते हैं हम आते साथ ही उन्होंने हम सबसे मिले और उन्होंने हमें कहा कि आप खाना खा लें, तो हम यहाँ खाना खाने बैठ गए। और यहाँ पे मेन्यू बहुत अच्छा था। उनके मेन्यू में था जी चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी और सलाद था, साथ कोक थी, स्प्राइट थी और कुल्फ़ा था और रायता और पानी पानी तो फिर था ही। और ये देखें जी हमने खाना डाल लिया, माँ बेटी ने उतना जितना हमने खाना था, मैंने और फ्रिया ने। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी और यही उम्मीद है, फिर वही उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और प्यारे प्यारा कमेंट्स करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और साथ में होता है बेल आइकॉन, उसको प्रेस करेंगे कि मेरे आने वाली आल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे ये देखें जी हम खाना खा चुकी हैं और हमने अपनी प्लेट साफ़ कर दी, हमने जितना डाला था उतना ही हमने खा लिया। और जो बाकी आप देख रहे हैं ये वो आवाम है जो कि चट कर चुकी है अपने हिस्से का खाना, हमने भी कर लिया। और फ्रिया तो कोक को ऐसे लगी पड़ी है ना जैसे फ्री का माल है, फ्री का माल ही होता है ये, ठीक है, क्योंकि देना लेना तो बड़ों ने होता है, बच्चों के लिए तो फ्री का माल होता है। तो ये देखें जी मैं आपको शादी हाल का थोड़ा सा विज़िट करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये छोटा सा प्यारा सा बना हुआ था शादी हाल और मंगनी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। और अगर बच्चों की बर्थडे वगैरह हो तो उसके लिए भी परफेक्ट था। अगर लड़के की शादी हो तो फिर मेरे ख्याल में ये छोटा पड़ेगा क्योंकि मेहमान तब ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी ये शादी हाल था और यहाँ से लेके इधर सेट तक तो ये इतना सा बड़ा ही था। और साथ में वीडियो उनकी बन रही थी और साथ में उनकी पिक्चरें चल रही थी। तो ये देखें जी मैं आ गई हूँ स्टेज पे जहाँ दुल्हन बैठी हुई है और स्टेज बहुत प्यारा सजा हुआ था। और ये जी दुल्हन की बहन खड़ी हुई थी, मेरी बड़ी भांजी, और वो थी छोटी भांजी। तो ये देखें जी इतने प्यारे फ्लावर थे ना, मेरा देख देख के दिल को चाह रहा था कि बस मैं फ्लावर को पास खड़ी होकर ना अपनी सेल्फियाँ बनाऊँ। लेकिन मैं अपनी सेल्फियाँ नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? आप सबके लिए, मुझे आप सबके लिए यहाँ से रस्में इकट्ठी करनी थी और आप सबको दिखानी थी एक कैमरे के अंदर कैद करके। और फिर आप लोगों ने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताना था कि किन के घरों में, मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों के घरों में ये रस्में होती हैं और किन के नहीं होती हैं, वो भी मुझे बताएं। तो मैं आपको तब तक शादी हाल का विज़िट करवाती हूँ जब तक दुल्हन दूल्हे की मंगनी की रिंग की तैयारी हो रही है जी। तो ये देखें ये है जी शादी हाल और ये आए हुए हैं इनके रिश्तेदार। और ये देखें जी ये प्यारी प्यारी सी लाइटिंग और बहुत प्यारा छोटा सा जैसे एक घर होता है ना प्यारा सा, ये वैसा था शादी हाल, प्यारा सा छोटा सा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या कहते हैं जी उनका मेन्यू भी अच्छा था माशाल्लाह, पर हमने इतना नहीं खा सकी, हमने दो माँ बेटी थी, थोड़ा ही खाया था क्योंकि फ्रिया के पापा की तबीयत ख़राब थी, वो भी साथ नहीं जा सके और बेटा भी जॉब पे गया था। और मुझे आपके लिए जो मैंने आपको बताया है कि मेरा यहाँ पे आना ये था कि मैं आपके साथ तमाम ये रस्में शेयर कर सकूँ। तो ये देखें जी यहाँ पे अभी फ़िलहाल उनके कुछ रिश्तेदार आके बैठे हैं, उसकी कुछ फ्रेंड वगैरह उसके साथ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो उतनी देर आपको हॉल की सेटिंग दिखा देती हूँ जी किस तरह का हॉल है। तो खूब एंजॉय कीजिएगा और रस्मों का खूब लुत्फ़ लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है बहुत बड़ी माजरत के साथ कि मैं इस वीडियो के ऊपर कर रही हूँ डबिंग और मुझसे कुछ गड़बड़ कुछ मिस्टेक हो जाए तो अपनी समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, इतना लाउड म्यूज़िक था कि आप लोगों को रस्मों की समझ नहीं आनी थी। तो फिर इसलिए मैं इसके ऊपर डबिंग कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को रस्म बाई रस्म बता सकूँ कि ये रस्म हो रही। और ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रिया को यूँ घूमते घूमते, ये फ्रिया मुझे कह रही मम्मा वीडियो बंद करो और मुझे पकड़ो। मैंने इसको कहा भी जब कोई साथ ना हो तो एक छोटे बच्चे को संभालना और साथ में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने इससे कहा मेरे कमीज़ का या मेरे दुपट्टे का एक पल्लू पकड़ लो और तुमने मुझे छोड़ना नहीं है, तुमने मुझे पकड़ के रखना है, मैंने वीडियो बनानी है। मैंने अपनी वीडियो अपने तमाम बहन भाइयों तक ये रस्में पहुँचानी है अपनी एक वीडियो के ज़रिए। तो बेटा मुझे पकड़ के रखना। अब वो जितने मेरे देखने वाले बहन भाई वो अपनी सपोर्ट से, अपने प्यार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर कर देंगे। तो ये देखें जी दुल्हन और दूल्हा रिंग दिखाना शुरू हो गए हैं, अच्छी रिंग बनी हुई थी इनकी। और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है वो मेरी सिस्टर जिनकी बेटी की ये मंगनी है। और ये फ़िलहाल वो अपनी वीडियो के लिए दोनों ने इस तरह रिंग पकड़ी हुई है और कैमरे की तरफ की हुई हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ ये भी शेयर करूँ। तो ये देखें जी
बहुत प्यारी माशाल्लाह रिंग बनी हुई थी। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी इनके साथ बहस हो गई थी। मैंने इनसे कहा था कि जी लड़का रिंग लड़की को पहले पहनाता है। इन्होंने कहा जी लड़की पहले पहनाती। मैंने कहा नहीं जी लड़का पहनाता है। तो चलो जी इसी बहस को ख़त्म करते हुए मैंने इनको कहा चलें जी ठीक है, आप अपनी रस्म करें जो भी जिसको पहले पहनाता है। अब ये आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताना है कि क्या मैं सही हूँ कि ये लोग सही थे कि लड़का हमेशा पहले रिंग पहनाता है कि लड़की हमेशा पहले रिंग पहनाती है। तो ये देखें जी रिंग पहनाने के बाद शुरू हो जाएगी इनकी रस्म, तो वो रंग लगाने की। तो यहाँ पे ये देखें जी लड़का पहनाने लगा है अब लड़की को, लड़की ने तो पहना दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने इनको कहा जी अब थोड़ी सी क्लैपिंग भी कर दो क्योंकि उनकी मंगनी हो गई है। तो कहते जी क्लैपिंग क्यों करनी, कोई बर्थडे हुई है। मैंने कहा जी मंगनी भी हो तो क्लैपिंग होती है। तो फिर इनसे क्लैपिंग करवाई गई थी। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे। अल्लाह मियां इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह मियां इनकी जोड़ी सलामत रखे और अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराता रखे और हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और खुशियों से इनकी झोली भरी रहे। और अल्लाह ताला सबके बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको नेक रिश्ते मिलें और सब अपने घरों में खैर खैरियत से जाए, माँ बाप अपने फ़र्ज़ से अदा हों तमाम नेमतों और रहमतों के साथ। और उन सब के सदक़े अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब भी अच्छे करे। तो यहाँ पे ये रस्म शुरू हो गई है जी। अब दुल्हन और दूल्हे की माँ बैठेगी और वो पैसे देंगे इनको कुछ। तो जो मेरी राइट हैंड पे मेरा राइट हैंड बन रहा है, यानी कि जो वाइट सूट क्रीम से सूट वाली वो है दुल्हन की माँ और ये जो है फ़रोज़ी सूट वाली ये है दूल्हे की माँ। तो यहाँ सबसे पहले दे रही है जी दुल्हन की माँ दूल्हे को पैसे। मेरे ख्याल में उसने भी 10,000 दिए थे और दूल्हे की माँ ने भी 10,000 रुपये दिए थे। तो यहाँ पे ये दुल्हन और दूल्हे को पैसे दे रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ गिफ्ट वगैरह होंगे। पहले मेरे ख्याल में ये गिफ्ट वगैरह होंगे या जोड़ियाँ बैठेंगी, फिर उसके बाद रंग की रस्म होगी, फिर लास्ट में जो रस्म होगी वो होगी जी दुल्हन की माँ जो है ना, दूल्हे के जो तमाम कज़न या भाई या भाभी आए हुए थे ना उनको सूट देंगी। उनके लिए सूट लाई थी, कपड़े जो उनके ना जोड़े जोड़े के हस्बैंड वाइफ के बच्चों के नहीं थे, हस्बैंड वाइफ के थे। तो वो उनके लिए वो इनकी माँ लेके आई थी। तो एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है आजकल के दौर में बेटी की शादी करना। तो अल्लाह ताला ये हिम्मत सबको दे और ये फ़र्ज़ हर कोई बखूबी ये फ़र्ज़ निभा सके। तो आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और क्या कहते हैं ना, आपने और मुझे लाजमी बताना है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ और मैं बार बार कहूँगी, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है किन के यहाँ ये रस्में होती हैं, किन के यहाँ नहीं होती। और ये आगे जी दूल्हे का भाई और भाभी। तो यहाँ पे ये वो पैसे वैसे देंगे। तो मैंने भी दिए थे और लेकिन वो मेरी वीडियो में नहीं है। मैं जैसे जोड़ियाँ ये बिठा रहे थे, सब जोड़ी जोड़ी बिठा रहे थे, तो मैंने कहा मेरे साथ तो फिर फ्रिया थी, तो मैंने फिर अपने साथ फ्रिया को बिठाया था। तो यहाँ पे ये पैसे दे रहे थे तो मैंने फिर जो ना अपने पैसे वहीं पे दे दिए थे जितनी मेरी साहिब हैसियत थी। तो ये है जी दुल्हन का भाई और दुल्हन की भाभी। तो ये उनकी छोटी सी बेटी थी और एक उनका बेटा था, वो दूसरी तरफ था, यहाँ पे नहीं बैठा था। तो ये रस्म चल रही थी इनकी जी, साथ जोड़ी जोड़ी बिठाई जा रही थी और वो वीडियो बन रही थी और फ़ोटो सेक्शन हो रही थी। तो मेरे ख्याल में मेरी वीडियो में नहीं है, मैं नहीं हूँ, अपनी वीडियो में नहीं बना पाई यहाँ पे। तो ये देखिए जी, ये उन्होंने दिए 1000 रुपये दूल्हे को और 1000 रुपये दुल्हन को। तो ये हो गई जी रस्म इनकी। और ये आ गई दुल्हन की बड़ी भाभी। ये दुल्हन की बड़ी भाभी है, दूल्हे की नहीं, दुल्हन की बड़ी भाभी है। तो ये था जी ये दुल्हन की फिर आ गई जी सिस्टर और उसका बहनोई। तो ये वो थे अभी, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई, इनकी भी मंगनी हुई है। तो इनकी शादियों में इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगर जाऊंगी तो इंशाल्लाह अच्छी रस्में मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी। तो ये आ गई जी बहुत प्यारी और क्यूट सी मुझे लगती है ये रस्म, ये रंग लगाने की। महंगे सूट होते हैं, हर बंदा डरता है कि यार मुझे रंग नहीं लगाना, ये रंग उतरते भी नहीं है, बड़े ये ढीठ किस्म के रंग होते हैं। तो यहाँ पे ये जो अंकल जी खड़े हैं, उनके बुज़ुर्ग थे, उनके ये कमीज़ पे रंग लगा रहे। तो उन्होंने कहा बेटी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे कपड़ों पे रंग नहीं लगाओ, आप हमारे सर पे जो पग्गे हैं ना उन पे रंग लगा दो। तो फिर इसने कहा कि चलें ठीक है जी, एक बंदे के तो लग चुका था। फिर ये जब लेडीज़ के पास गई तो लेडीज़ बेचारी चीखना शुरू हो गई कि प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे ना कमीज़ों पे नहीं लगाएं, आप हमारे दुपट्टों पे लगा दें, हमने महंगे वाले सूट पहने हैं। तो ये वो तो फिर ये तो एक रस्म होती है और ये प्यारी सी फ़नी सी रस्म होती है और इसको एंजॉय किया जाता है, लोग माइंड भी नहीं करते हैं। जैसे मेरे भाई के दिन डालने गए थे ना, तो हमारे ऊपर उन्होंने जो रंग लगाए थे, मेरी भाभी के मायके वालों ने, वो येलो कलर के थे। तो हमारे ऊपर भी उन्होंने सबके ऊपर रंग डाले थे। ये तो एक पल्ले पकड़ के ऐसे कोने डबो रही है ना दुपट्टों के या कमीज़ों के, तो हमारे ऊपर तो बाल्टियाँ उधेली गई थी रंगों की। तो ये रस्म किस किस के यहाँ होती है ये भी आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये लेडीज़ के पास आई हैं तो उनसे कह रही हैं, तो ये बेचारी उनको भी रंग लगा रही हैं। तो वो किसी ने अपना दुपट्टा दे दिया, किसी ने चुप करके कमीज़ पकड़ा दी।
तो बस इस तरह ये रंग की रस्म चल रही थी। और फिर जब ये रंग लगा लेती हैं तो उसके बाद ये रस्म होती है कि पैसे मिलते हैं। मेरे ख्याल में ना दूल्हे वाले दुल्हन की सिस्टर को पैसे देते हैं जो रंग लगा रही होती। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस रस्म को। और अगर ये रस्म आप अगर काश म्यूज़िक के साथ होती तो बहुत शोर शराबा था, बहुत ज़्यादा चिक चिकाड़ा था, लेकिन वो मेरी मजबूरी कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा शोर था, फिर आपको पता नहीं चलना था कि ये कौन सी रस्म हो रही है। तो इसीलिए मैं अब आपको बता रही। ये देखें, ये बेचारी कह रही थी मैंने सूट ये वाला पहना हुआ है, प्लीज़ इसके ऊपर रंग इतना ना लगाएं। तो इसने एक दुपट्टा दिया, तो ये इसके एक दुपट्टे पर इन्होंने रंग लगा दिया था। तो बस इसके बाद रस्म शुरू हो जाएगी, जिनकी अम्मी बैठ जाएंगी और इनकी जो ये कज़नें वगैरह आई हुई हैं जो दूल्हे के, तो वो उनको अब ये कपड़े वगैरह सूट जो लाई उनके लिए वो देंगे। तो ये देखें जी, ये रंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लड़की लेके खड़ी है, तो ये वो रंग है जी जो वो आपने गाना सुना हुआ इंडियन, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, ये वो रंग है लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती रंगा गया जी। तो ये ज़बरदस्ती वाला जो रंगना होता है ना, बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा उस टाइम फ़नी टाइप का लग रहा होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है। कुछ चीख रहे होते हैं, कुछ भाग रहे होते हैं, कुछ छुप रहे होते हैं कि जी हमें ना लग जाए रंग, हमें ना लग जाए रंग, हमें ना लगा दे रंग। तो बस इस तरह से ये एंजॉय किया जाता है, इस तरह से फिर सब एंजॉय कर रहे होते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बहुत मज़ा आया ये रस्मों को। तो मैंने कहा मैं ये रस्में अकेली अकेली क्यों देखूँ जी, आपके लिए ना कैद करूँ एक कैमरे के अंदर और फिर आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, दुल्हन की माँ जो है ना, वो ये जो सूट लाई थी उनके लिए, और ये गिफ्ट हैं जो लोगों ने दुल्हन और दूल्हे को दिए थे। तो ये सूट इनके बहुत प्यारे थे, लेकिन ये ना कलर अलग अलग थे और डिज़ाइन एक जैसे थे कि किसी के दिल में ये ना आ जाए कि इसको अच्छा दिया और मुझे बुरा दिया। तो ये भी होता है ना ससुराल में, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने सेम सूट रखे थे सबके, लेकिन कलर डिफरेंट डिफरेंट कर दिए। कोई ब्लैक था, ब्लू था और वाइट था, पिंक था, इस तरह थे। तो ये देखें जी, तो यहाँ पे आया है जी, इनके और मेहमान आ गए थे, तो दुल्हन अपने भांजे को दे रही है मोबाइल और मेहमानों को पिक करके लाओ। तो ये देखें जी, अब ये उन्होंने सूट देना है और यहाँ पे मैं होंगी थोड़ी देर के लिए खामोश और आप ये एंजॉय कीजिए। और ये है जी दूल्हे की बहन, ये है दूल्हे की बहन थी। ये ब्लू कलर का सूट था इसके लिए और इसके हस्बैंड के लिए था ये ब्लू कलर का। और ये देखें जी, बहुत बड़े बड़े दो शापर थे, जिनमें से वो काफ़ी कज़ने और काफ़ी उनके भाई भाभी होंगे। मैं इनके ससुराल यानी कि मेरी भांजी के ससुराल वालों को नहीं इतना जानती थी, एक दो बार मुलाकात हुई थी। तो बाजी को तो हम काफ़ी अरसे से जानते हैं और हमारी माँ की जैसे ही है, ये बहुत इज़्ज़त करते हैं हम इनकी। तो ये देखें जी, ये अब ये वाला सूट भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये गोल्डन कलर था और ये मेरे ख्याल में इनकी मामी को दिया जा रहा था, दूल्हे की मामी को, और दूल्हे की मामी और मामे को ये सूट दिया जा रहा था। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये रस्में चल रही हैं, प्यारी प्यारी सी रस्में हो रही हैं और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खूब एंजॉय कर रहे होंगे इन रस्मों को और साथ साथ मेरी मिस्टेक को भी माफ़ कर रहे होंगे। वो भी आप हंस रहे होंगे, दिल पे नहीं लेना, दिल पे ना रवैया जब दिल ते ना कोई लेना गल, हंस हंस के वेख लेना वीडियो, एंजॉय कर लेना ठीक है ना जी, एंजॉय करना एंजॉय। तो ये देखें जी, ये इन्होंने लास्ट वाला ये बचा था, इनका कोई खाला का बेटा था, उसके लिए इन्होंने ये लास्ट में उनकी खाला का सूट था और ये लड़के का सूट था। और अब ये देखें जी, ये लास्ट था मेरे ख्याल में, इसके बाद कोई नहीं था। इसके बाद अब दुल्हन को उनको कुछ पिक्स होंगी उनकी बनेंगी, तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाई। उसके बाद फिर दुल्हन को स्टेज से उतारा जाएगा और सबके घर जाने का टाइम हो गया था। तो ये देखें जी, दुल्हन और दूल्हा स्टेज से नीचे उतर चुके हैं और अब जाने की तैयारी हो रही है। काफ़ी मेहमान जा भी चुके हैं और काफ़ी मेहमान अभी हैं। छोटा शादी हाल था, फिर भी टेबलें फुल थी, सब इतने माशाल्लाह मेहमान मंगनी में उन्होंने बुलाए हुए थे। तो ये देखें जी, ये दुल्हन खड़ी है और इसका लहंगा भी माशाल्लाह प्यारा था, और लेकिन बच्ची ने बीच में आके काम ख़राब कर दिया। ये देखें जी, इसका लहंगा था, ये था मेरे ख्याल में वो क्रीम सा कलर था और गोल्डन कलर था और रेड कलर का दुपट्टा था, बहुत सूट कर रहा था उस पर माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी और दुपट्टा तो बहुत खिल रहा था। और ये है जी दूल्हे मियाँ, और ये जो दूल्हे मियाँ के साथ खड़े हैं वो मेरे भांजे हैं, यानी कि वो बाजी के बेटे हैं। और दूल्हे मियाँ को यहाँ मैं कह रही हूँ मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ, आपको वीडियो में ला सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब पे डालनी। तो उन्होंने कहा हाँ जी आंटी आप बना लें वीडियो।
तो वो क्योंकि मैं और वो हमारी सिस्टर हैं तो फिर बच्चे मुझे आंटी ही बुलाते हैं, वैसे तो नहीं बुलाते हैं मुझे, ज़्यादातर आप ही बुलाते हैं। लेकिन वो दूल्हे को नहीं पता था कि इनको आंटी बुलाना है कि आप ही, फिर मुझे आंटी ही बुला रहे थे। तो कोई बात नहीं, आंटी तो आंटी है ना जी, जब वो हमारी सिस्टर है तो हम उसकी आंटी लगी। तो ये देखे जी सब जा रहे हैं अपने अपने घरों को, और मैं और फ्रिया भी निकलने वाली थी। तो फ्रिया मुझे कह रही, खींच रही, मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा चलो, चलते चलते। मैंने कहा अच्छा चलो भाई, लास्ट वाला सीन भी ले लूँ, दुल्हन दूल्हे जो उतरे हैं वो भी सब आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखें जी हम भी चले घर की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर फैमिली और फ्रेंड के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको मेरे आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी उम्मीद इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें खुशियों और रहमतों और नेमतों के साथ रहें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए।